वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे पत्र में होने वाली गलतियों को समझना। यानी पत्र लिखते वक्त पत्र लेखन के समय हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए? किन यानी पत्र लेखन के समय हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए वो हम सीखेंगे। बच्चों को पत्र लिखना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन उसमें बहुत कई बार भूलें हो जाती है। जैसे पत्र का जो है पता है वो हमेशा 3 लाइन का होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे देती हूँ, जैसे गर्चा रोड दो नंबर गर्चा रोड बालीगंज ये दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन क्या है? कोलकाता। ये 3 लाइन हो गई। कोलकाता 20। तो इस प्रकार से 3 लाइन में हमेशा अपना पता लिखना होता है, और पता हमेशा हमें अंकों में लिखना है। हिंदी में जब भी पत्र लिखेंगे, ये सबसे बड़ी भूल होती है बच्चों की कि वो हमेशा दिनांक जो है वो नंबर्स में लिख देते हैं, यानी इंग्लिश के नंबर्स में लिख देते हैं। और दिनांक कैसे लिखनी होती है? पता के बाद में हमेशा हमें एक लाइन छोड़नी होती है, जो बच्चे अक्सर नहीं छोड़ते। तो हमें लाइंस का भी ध्यान रखना होता है। फॉर्मेट में भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। यदि आपने लेटर को ढंग से नहीं लिखा है और फॉर्मेट सही लिखा है तो आधे मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं। तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? आपका पता हमेशा, ये जो पता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? 3 लाइन का होना चाहिए। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी होती है। उसके बाद में हमें क्या लिखनी होती है? दिनांक। बच्चे यहाँ पे क्या लिख देते हैं? डेट। डेट नहीं लिखनी होती है, आपको दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद में आपको हमेशा अंकों में डेट लिखनी होती है। तो जैसे 25, फिर यहाँ पर आप अंकों में भी लिख सकते हो और शब्दों में भी लिख सकते हो। जैसे अगस्त, ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इस प्रकार से 8 भी लिख सकते हो। दोनों नहीं लिखना, आपको दोनों में से एक लिखना है। उसके बाद में 2022। तो इस प्रकार से आपको अंकों में लिखना है, आपको नंबर्स में नहीं लिखना। यहाँ पे दिनांक लिखनी है, डेट नहीं लिखनी है। इसके बाद में फिर से एक लाइन आपको छोड़नी होती है। इस प्रकार से आप एक लाइन फिर से छोड़ देंगे और फिर आप लिखेंगे जिसको भी आपको पत्र लिखना होता है। इसमें बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है कि किसको क्या लिखना है। आज मैं आपको वो डिटेल में समझाऊंगी। जैसे आपने अगर अपने मित्र को पत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। मित्र का आप नाम भी दे सकते हैं या सिर्फ प्रिय मित्र लिखकर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको अपने मित्र का नाम लिखना है तो आप यहाँ पे युवराज लिख सकते हैं, या कोई भी जो नाम आपको प्रिय हो वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिर्फ प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं और प्रिय मित्र का नाम भी उसके साथ दे सकते हैं। अब मित्र को क्या लिखना है? आपको मित्र को हमेशा सप्रेम नमस्ते
बच्चे इसमें भी अक्सर भूल करते हैं। क्या करते हैं, मित्र का नाम लिखने के बाद में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर अल्प विराम लगाना होता है। क्या लगाना होता है, अल्प विराम लगाना होता है, और यहाँ पर हमें खड़ी पाई लगानी होती है। बच्चे अक्सर इसको में गलती करते हैं। बच्चे यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगाते, ना ही यहाँ पे खड़ी पाई लगाते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। उसके बाद में तो बच्चों को पता है क्या करना है। यहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ पे बॉडी लिखेंगे, यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, और अंत में अपना नाम और रिश्ता लिखेंगे, जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। जैसे मित्र को क्या लिखेंगे, मित्र को तो लिखना सबको आता है, तुम्हारा मित्र, मित्र भी लिख सकते हैं, अभिनय मित्र भी लिख सकते हैं, अभिनय मित्र या परम मित्र। और फिर अपना नाम दे सकते हैं, जैसे तुम्हारा मित्र राजेश, लोढ़ा, तो इस प्रकार से आप अपना पूरा नाम देंगे। तो ये हो गया हमारे मित्र को। क्या लिखेंगे, तुम्हारा मित्र भी लिख सकते हैं, तुम्हारा अभिनय मित्र भी लिख सकते हैं, तुम्हारा परम मित्र भी लिख सकते हैं, मतलब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। तो मित्र को तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि मामा जी को पत्र आ गया, चाचा जी को पत्र आ गया, बुआ जी को पत्र आ गया, दादाजी को पत्र आ गया, कि अपने बड़े भाई को पत्र आ गया, छोटे भाई को पत्र आ गया, छोटी बहन को पत्र आ गया, तो वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगी। अभी जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं, किसको, चाचा जी को। अगर चाचा जी को पत्र आ गया तो कैसे लिखेंगे, आदरणीय चाचा जी। हम चाचा जी को आदरणीय भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, पूजनीय चाचा जी भी लिख सकते हैं, पूजनीय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आदरणीय चाचा जी भी लिख सकते हैं, पूजनीय चाचा जी भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, साधारण क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सादर प्रणाम। तो इस प्रकार से चाचा जी को क्या लिख सकते हैं, आदरणीय चाचा जी या पूजनीय चाचा जी। सादर चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं, सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद में क्या लिखेंगे, अब इसको बाद में लिखेंगे, बस हम अपना क्या इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर कंक्लूजन, और फिर लिखेंगे आपका भतीजा, आपका भतीजा। क्या लिखेंगे, राजेश लोढ़ा। ठीक है, आपका भतीजा लिखेंगे। चाचा जी में क्या लिखेंगे, आपका भतीजा। अगर मामा जी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आदरणीय मामा जी, या फिर पूजनीय मामा जी। अब हम मामा जी को लिखेंगे, मामा जी को क्या लिखेंगे, आदरणीय मामा जी या पूजनीय मामा जी। फिर क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। फिर वही इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फिर आपका भांजा। क्या लिखेंगे, आपका भांजा।
रमेश शर्मा। अगर मौसा जी को भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर हम मौसा जी को भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आदरणीय मौसा जी या पूजनीय मौसा जी। सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। आपका भांजा रमेश शर्मा। और इसके बाद में हम लिखेंगे दादाजी को। दादाजी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब हम दादाजी को लिखेंगे। दादाजी को लिखेंगे आदरणीय दादाजी या फिर पूजनीय दादाजी। अब हम दादाजी को लिखेंगे। दादाजी को कैसे लिखेंगे? आदरणीय दादाजी या पूजनीय दादाजी। सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। फिर हम इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और फिर लिखेंगे आपका पोता। राकेश जैन। तो इस प्रकार से हम ये रिलेशन लिखेंगे। अब हम लिखेंगे पिताजी को। पिताजी को तो सबको ही पता है, क्या लिखेंगे? अब हम पिताजी को लिखेंगे जैसे आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी। सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। फिर लिखेंगे आपका पुत्र या फिर लिखेंगे बेटा। अंकुर अग्रवाल। अब यदि हम बड़े भाई को लेटर लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? अब हम बड़े भाई साहब को लेटर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आदरणीय भाई साहब। और या फिर पूजनीय भाई साहब भी लिख सकते हैं या फिर अग्रज लिख सकते हैं। आदरणीय अग्रज। पूजनीय भाई साहब ही अच्छा लगता है जनरली। आपका क्या लिखेंगे? अब यहां पे क्या लिखेंगे? आपका अनुज। यहाँ पे छोटे भाई को क्या कहा जाता है? अनुज। आपका छोटा भाई अच्छा नहीं लगता, क्या लिखेंगे? आपका अनुज। आप क्या लिखेंगे? आदरणीय भाई साहब या आदरणीय अग्रज या पूजनीय भी लिख सकते हैं। सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। आपका अनुज। अब यदि छोटे भाई को पत्र लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे? अब यदि हम छोटे भाई को पत्र लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? प्रिय अनुज। प्रिय अनुज। शुभाशीष।
शुभ प्लस आशीष को जोड़ दिया जाता है, संधि कर दी जाती है, तो क्या बन जाता है? शुभ आशीष। या फिर आप लिख सकते हैं शुभ आशीर्वाद। क्या लिख सकते हैं? शुभ आशीर्वाद। फिर वही इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तुम्हारा बड़ा भाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अग्रज। अशोक कुमार शर्मा। प्रिय अनुज के सामने आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मनोज। कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अनुज लिखना अनिवार्य है। छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से छोटी छोटी सावधानियों को यदि आप बरतेंगे तो आपके लिए पत्र लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों में जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि मैं यथासंभव वीडियो बना सकूं। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।